हेलो एंड वेलकम ईटी नाउ स्वदेश के इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर अजय शर्मा है और आज हम बात करने वाले हैं लिथियम रिजर्व्स की। जी हाँ, भारत में जम्मू एंड कश्मीर के बाद राजस्थान में भी लिथियम रिजर्व्स पाए गए हैं। अब इसके मायने क्या हैं और कौन सी इंडस्ट्री में इसका असर पड़ता दिखेगा, इस पर बात करते हैं। अजय, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। सबसे पहले तो ये जो लिथियम रिजर्व्स पाए जा रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इतना खुश क्यों हो रहे हैं लोग इसकी वजह से? देखिए, ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए बहुत खुशखबरी है क्योंकि दो बैक टू बैक बड़ी रिजर्व्स मिली है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई जो खदानें ढूंढता रहता है, उन्होंने ये बताया कि पहले जम्मू कश्मीर में और उसके बाद नागौर राजस्थान में दो बड़ी माइंस निकल के आई हैं। करीब करीब 6 मिलियन टन ईच की माइन है ये हमारे लिए खुशखबरी इसलिए क्योंकि इंडिया में लिथियम आयन जो होता है, लिथियम एक ऐसा मेटल होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है और काफ़ी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत होता है। इंडिया में अगर आप देखें, कोई भी बैटरी रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, आपके कैमराज हैं, दुनिया भर की चीज़ें, मोबाइल फ़ोन, वहाँ पे लिथियम का इस्तेमाल होता है। और हम जब जानते हैं, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है कि हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ कैसे बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट अब तो पॉड्स भी जो है वो वायरलेस होने लगे हैं, तो जहाँ जहाँ बैटरी लगेगी वहाँ लिथियम का यूज़ होगा। तो देश में बहुत तेज़ी से लिथियम की डिमांड बढ़ रही है। इतनी बढ़ रही है कि हम दुनिया में टॉप 2-3 लार्जेस्ट इंपोर्टर लिथियम है, क्योंकि लिथियम हमारे देश में होता नहीं था, तो हम विदेशों से लिथियम इंपोर्ट करते थे और इसलिए हमारी डिपेंडेंस इंपोर्टेड लिथियम पे बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी लेड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ग्रोथ यहाँ पे बढ़ रही है। ये जो खबर आपने बताई है, इससे होगा क्या? पहली बात तो ये जानना ज़रूरी है कि इन प्रिंसिपल ये एक अच्छी खबर है, लेकिन कल ही नहीं आपका आउटपुट बढ़ने वाला है। अभी उन माइंस को डेवलप होने में समय लगेगा, राजस्थान में भी और जम्मू एंड कश्मीर में भी, और कमर्शियली मार्केट में आने में समय लगेगा। लेकिन डायरेक्शन ही अगर आप देखें 2-3 साल 5 साल का व्यू लेके, कि जो हमारी निर्भरता है इंपोर्ट्स के ऊपर, वो कम होना शुरू होगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि अभी क्योंकि हमारे पास खुद की लिथियम रिजर्व्स नहीं थी, हम जो बाहर से इंपोर्ट करते थे और हम टॉप मोस्ट वर्ल्ड के इंपोर्टरों में से हमारी शुमार हो गई थी, क्योंकि मेरी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई मिलती नहीं थी, तो निर्भरता कम होगी। और आगे चल के जो पूरा इकोसिस्टम है हमारा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का, जहाँ बैटरी की इस्तेमाल होती है, वहाँ पे हायर सप्लाई होने की वजह से कॉस्ट में कमी आएगी। तो ये हमारे और आपके एज अ कंज्यूमर भी अच्छी खबर है और देश के लिए ओवरऑल एक अच्छी खबर है। बिल्कुल। अजय, ईवी वैसे तो बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन इस वक्त देख रहा है और ईवी मार्केट लगातार बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल शेयर की अगर बात करें, अब भी उतना ज़्यादा नहीं है। तो इस खबर का असर फिर, क्योंकि हम तो हर चीज़ शेयर मार्केट से जोड़ने की कोशिश करते हैं, कहाँ कहाँ पड़ता दिखेगा? देखिए, अभी भी कॉस्ट हाई होने की वजह से अगर आप एक ट्रेडिशनल ईवी की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल, चाहे वो 3 व्हीलर हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो आपकी टाटा की नेक्सॉन हो या कोई 4 व्हीलर पैसेंजर कार हो, बैटरी का हिसाब किताब बहुत हाई कॉस्ट होती है। उसकी वजह से इनकी प्राइसेस कम नहीं हो पा रही थी। ऐसे तो हमारे यहाँ 10 साल से ईवीज लॉन्च हो गई हैं, लेकिन वो कमर्शियली बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट ज़्यादा थी इंपोर्टेड लिथियम की वजह से और कोबाल्ट और अदर पदार्थों की वजह से भी। जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी और हम खुद ही आत्मनिर्भर बन जाएंगे लिथियम आयन में, तो इनकी कॉस्ट नीचे जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि हाई कॉस्ट होने के बावजूद भी इंडिया में करीब 10 लाख ईवीज बिकी हैं, ऑल पुट टुगेदर, 3 व्हीलर, पैसेंजर कार्स, 2 व्हीलर सब मिला के। और करीब 300 ईवी कंपनीज ऑलरेडी अपना काम कर रही हैं। ओला इलेक्ट्रिक है, एथर है, जेंसॉल है, वॉर्ड विजर्ड है, अतुल ऑटो है, ये तो है नई वाली, ये तो नई कंपनियां हैं। बहुत सारे ईवी सिर्फ बैटरी मैनेजमेंट कंपनीज हैं। ईवी में भी विद इन ईवी हम सिर्फ बैटरी के बारे में काम करते हैं। दुनिया भर के स्टार्टअप्स हैं और ट्रेडिशनल ऑटो कंपनीज, जैसे टाटा की बहुत बड़ी ईवी रेंज है, मारुति भी बात कर रहा है, हमारे पास हीरो और बजाज ने ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट्स डाल दिए। तो ट्रेडिशनल कंपनी भी बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं और नई कंपनी भी तेज़ी से दौड़ रही हैं। मैं आपको बता दूं कि 300% ग्रोथ हमने देखी है पिछले साल से ईवी की डिमांड में। तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाई कॉस्ट की वजह से मैन्युफैक्चरर्स, चाहे वो नए हों चाहे वो पुराने हों, वो एक बहुत ही फ्रेंडली प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर पा रहे थे। हालांकि काफ़ी काम चल रहा है कैसे कॉस्ट को नीचे ले जाया जा सके, लेकिन ये जो खबर है इसकी वजह से। और आपको बता दें कि पिछले 3-4 सालों में ये आपके लिथियम के प्राइसेस बहुत ज़ोर से आगे बढ़े थे। चाइना में बहुत डिमांड थी। अब क्या हो रहा है कि दुनिया भर में भी, हमारे ही नहीं, चिली में, चाइना में और बहुत सारी जगहों पे
बहुत ज़बरदस्त माइनिंग हो रही है आपके लिथियम की, और उसकी वजह से सप्लाई दुनिया भर में बढ़ रही है। और चाइना में एक बहुत बड़े बूम के बाद ईवी की डिमांड मॉडरेट की है। इसकी वजह से ग्लोबल लिथियम प्राइसेस थोड़ा नॉर्मलाइज हो रहे हैं, जो हमारे लिए अच्छी खबर है। लेकिन इससे बड़ी खबर जो आपने पहले बताई कि राजस्थान और जम्मू में हमें माइंस मिली है, आगे चल के ये इन सारी कंपनी थे जिनका मैंने नाम लिया, इनके लिए कॉस्ट्स नीचे लाने के लिए का बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। और हमारे और आपके लिए अच्छी खबर है कि कंज्यूमर्स को ईवी प्रोडक्ट्स अच्छे दामों में और ट्रेडिशनल आप ईवीज ट्रेडिशनल व्हीकल्स के बराबर शायद या उससे भी कम इस डायरेक्शन में जा सकता है। तो ये कहना ठीक होगा कि अब तक ईवी की डिमांड स्लो एंड इवेंचुअल थी, लेकिन अब सप्लाई साइड पर भी काम होना शुरू हो चुका है, और इसका एक जीता जागता उदाहरण ये है। लेकिन जहां आपने बैटरी की बात किया जाए, थोड़े समय पहले ही हमने हमारा राजा बैटरीज के मैनेजमेंट से भी बातचीत की थी, टेक अवेज वहां से क्या निकल कर आए थे? देखिए, हमारा राजा हमारे कंट्री में लिस्टेड बैटरी में केवल 2 ही कंपनीज हैं, एक्साइड और हमारा राजा। हालांकि बैटरी मैनेजमेंट और ईवी रिलेटेड बैटरी मैनेजमेंट में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जी। हमारे व्यूअर्स जो इंटरेस्टेड हो, मैं उनसे कहूँगा कि उसमें रिसर्च करें, और वहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन ट्रेडिशनल अगर आप कंपनीज को देखें तो इसमें 2 लिस्टेड कंपनीज हैं। अगर आप इन दोनों के स्टॉक प्राइसेस भी देखें तो वो एक बहुत लंबे समय से साइडवेज चले गए थे, और सारे शेयर होल्डर्स और ट्रेडर्स ये सोच रहे थे कि एक्साइड और हमारा राजा, ये इनका क्या होने वाला है फ्यूचर, क्योंकि ईवी आएगा, ईवी बैटरीज, लिथियम आयन की बैटरी आ जाएंगी, तो कहीं लेगेसी बैटरी कंपनीज का बिजनेस मॉडल परमानेंट शेकन ना हो जाए। लेकिन जिस तेजी से लास्ट 6 महीने में एवरेडी और एक्साइड दोनों ने अपने अपने एरिया में बैटरी मैनेजमेंट, ईवी रिलेटेड बैटरी मैनेजमेंट के भी अनाउंसमेंट्स किए हैं। हमारा राजा ने तो बहुत ज़बरदस्त अग्रेसिव अनाउंसमेंट्स किए हैं कि वो न्यू एनर्जी के फील्ड में बड़ा काम कर रहे हैं, और लेगेसी बिजनेस को वो धीरे धीरे रखेंगे वहीं पे स्टेबल, लेकिन हाई ग्रोथ न्यू एनर्जी में आएगी। लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री डालने वाले तेलंगाना में बहुत बड़ी, और ये मेरे को लगता है बाजार का थोड़ा बाजार ने ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर दिया कि लेगेसी कंपनी जो सालों से दशकों से बैटरी के काम में है वो अचानक इरेलेवेंट हो जाएंगी। अरे भाई, वो भी रिसर्च करना जानती हैं, उन्होंने भी जो आगे फ्यूचर में आने वाला है समय, उसके बारे में प्लानिंग अभी से शुरू की है। और बट ये कि वो बहुत खुल के बात नहीं कर रही थी। अब हमारा राजा और दूसरी कंपनी धीरे धीरे बता रही है कि हमारे भी प्लान्स हैं, और हम इस रेस से पीछे नहीं छूटने वाले हैं। इनफैक्ट हम बहुत एडवांस स्टेप्स लेने वाले हैं। हमारा राजा ने अभी हमसे बात में ये बताया कि गीगा फैक्ट्री डाल रहे हैं, और उनके वो सिर्फ बैटरी ही नहीं, पूरा जो चार्जिंग इकोसिस्टम होता है उस फील्ड में काफी काम कर रहे हैं। तो इन दोनों कंपनी लार्जर पिक्चर, तो इन दोनों कंपनीज को रूल आउट करना और राइट ऑफ करना भी मेरे हिसाब से बहुत जल्दी होगा। बिल्कुल, थैंक्स फॉर दैट अजय। तो क्लियरली इंडिया इज अ लैंड ऑफ असेट्स, और भारत की धरोहर में एक और एडिशन होता हुआ और इन रिजर्व्स पर खास तौर से नजर है। क्लियरली कह सकते हैं कि एनर्जी ट्रांजिशन है पासवर्ड इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का।